अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ्स प्लेलिस्ट फॉर IBA STS इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 टू BPS 15 की तैयारी। टॉपिक 1 परसेंटेज। लेकिन इस बार बात थोड़ी खास है क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज के सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो पहले इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर्स में आ चुके हैं और जब वो क्वेश्चंस वहाँ आए थे तो काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखोगे तो कहोगे ये तो काफ़ी आसान थे। हमारी प्लेलिस्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो, फिर पास पेपर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अगर आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो पहले जाकर वो शॉर्ट वीडियो देख लेना, लिंक आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए ना सिर्फ सवाल सॉल्व करते हैं बल्कि सोचने का तरीका भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज 25% ऑफ 200? ये सवाल है, व्हाट इज 25% ऑफ 200। परसेंटेज के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो सिंबल, अगर किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में परसेंटेज का सिंबल यूज़ होता है तो उसकी जगह हमें क्या करना है, एक लाइन बना के नीचे 100 लिख देना है। जब भी परसेंटेज का सिंबल यूज़ होगा हम क्या करेंगे, लाइन लगा के 100 लिख देंगे। और अगर वॉट लिखा हो तो वॉट की जगह एक्स लिख देंगे, ऑफ लिखा हो तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे। एक्स क्यों लिखा है वॉट की जगह, क्योंकि एक्स का मतलब होता है कोई भी नंबर। यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है, व्हाट इज 25% ऑफ 200। वॉट का मतलब होता है एक्स, कोई भी नंबर बताओ, तो वॉट की जगह एक्स लिख देंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। वॉट की जगह हमने एक्स लगा दिया, इसकी जगह इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद परसेंटेज की जगह 25 सेम रहेगा, परसेंटेज की जगह 25 के नीचे हमने क्या करना है, लाइन लगा के 100 लिखना है। जिस नंबर के साथ परसेंटेज का सिंबल यूज़ होगा उसके नीचे हमने क्या करना है, लाइन लगा के 100 लिख देना है। उसके बाद ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 200 का 200। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल जो है एक्स है, एक्स को फाइंड करना है। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, तो एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए जो आगे 25/100 है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.25। उसके बाद हम 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 50 है। व्हाट इज 25% ऑफ 200, तो 50। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट ₹800 एंड इज ऑन सेल फॉर 20% ऑफ, व्हाट इज द सेल प्राइस? मैंने पहले क्या कहा था कि आपको इस क्वेश्चन को हमें इक्वेशन में चेंज करना होगा, लेकिन मैंने पहले कहा था कि ऐसे परसेंटेज के पहले क्वेश्चन आएंगे उनको हम इक्वेशन में चेंज करना होगा। इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट ऑफ परसेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। कैसे, इफ़ अ शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट ₹800, शर्ट की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 800 थी, उसके बाद उसको 20% ऑफ कर दिया। उसमें 20% ऑफ का मतलब है उसमें से 20% माइनस कर देना। पहले तो हमें 20% पता होना चाहिए कि ओरिजिनल प्राइस की 20% है क्या, उसके बाद ही माइनस करेंगे सेल प्राइस में। उसके बाद ही हम माइनस करेंगे तो हमारी सेल प्राइस बन जाएगी। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज 20% ऑफ 800। क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज करेंगे। व्हाट की जगह एक्स लगा दिया, इसकी जगह इक्वल लगा दिया, 20% की जगह 20 और परसेंट की जगह नीचे हमने अपॉन में 100 को लगा दिया, जैसे हमने नोट में कहा है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 800 की जगह 800। जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, हमारे पास 0.2 आंसर आएगा। उसके बाद 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो हमारा जो 20% ऑफ था वो आ गया। 20% ऑफ 800, हमारा जो आंसर आया है वो है 160। अब क्या करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है 800, उसमें से 20% ऑफ को माइनस कर देंगे। टोटल प्राइस माइनस 20% ऑफ, 800 माइनस 160 इक्वल टू 640 रुपीज़। शर्ट की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 800 थी, लेकिन वहाँ पे 20% ऑफ है, तो 20% ऑफ हमारा आया है 160। 160 को माइनस कर देंगे 800 से, तो 640 रुपीज़ में वो हम खरीद सकते हैं। सेल प्राइस उसकी 640 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। इफ हिज सैलरी इज ₹50,000, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन रेंट? अब ये सवाल है, इसको अगेन हम समझने के लिए पहले दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हम इसकी इक्वेशन बना सकें। 30% ऑफ हिज सैलरी, इसकी जो सैलरी है उसमें से 30% वो रेंट देता है, तो 30% हमें मालूम होगी तभी तो हम उसको मालूम कर सकेंगे माइनस करके, या हमें पता चलेगा कि 30% है कितनी। तो 30% ऑफ 50,000, व्हाट इज 30% ऑफ 50,000, हम ये लिख देंगे। इसके बाद हम इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे। व्हाट की जगह हम एक्स लगा देंगे, इसकी जगह इक्वल टू, 30% की जगह सेम 30 लिख के नीचे 100 लिख देंगे और 50,000 सेम रहेगा।
30 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.3। 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से तो आंसर आएगा 15,000। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन रेंट? स्पेंड उसने कितना किया रेंट पे? 15,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल भी यही था कि हमें जस्ट इतना बताना है कि उसने कितना स्पेंड किया रेंट पे, उसने रेंट किराया कितना भरा, तो 15,000। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ट्रिकी हैं, इनको समझने के लिए आपका माइंड जो है वो फुल ऑफ फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120, व्हाट इज द नंबर? सिंपल, इसको हम दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? 60% ऑफ अ नंबर, पहले हमें क्या, हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं गिवन, हमें ओरिजिनल नंबर नहीं गिवन है, तो हम ओरिजिनल नंबर मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? 60% ऑफ नंबर की जगह हम क्या कर देंगे? एक्स, क्योंकि वॉट की जगह भी एक्स होता है। वॉट का मतलब ये होता है कि नंबर बताएं, और नंबर यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नंबर, तो नंबर की जगह हम एक्स लिख देंगे। 60% ऑफ एक्स इसकी जगह इक्वल टू और 120। ये हमें सिंपल, हमने क्या किया कि इसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। 60 परसेंटेज की जगह हम अपॉन में 100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा इक्वल टू 120। पहले क्या करेंगे? 60 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है 120 से, क्योंकि पहले जो है हमारे पास ओरिजिनल प्राइस गिवन थी, लेकिन इसमें ओरिजिनल नंबर गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल को एक साइड करेंगे और नंबर को एक साइड कर देंगे। जो आंसर आया है 0.6 उसको दूसरी साइड ले जाके हम क्या करेंगे? क्योंकि नंबर नंबर आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई या प्लस होते हैं, और वेरिएबल वेरिएबल आपस में, यहाँ पे वेरिएबल को अलग कर दिया। वेरिएबल अब क्या है? ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ए बी सी डी या एक्स, ये सब जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे एक्स गिवन है तो एक्स को एक साइड कर देंगे इक्वल की जगह, और जो नंबर है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पे 0.6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी जगह इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 0.6 से, तो हमारा आंसर आएगा 200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 200 है। 60% ऑफ 200 इज 120। आया समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10% टू ₹1100। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? हमें इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे है कि ओरिजिनल प्राइस जो थी वो इंक्रीज हुई 10%। ओरिजिनल प्राइस तो होगी, ओरिजिनल प्राइस को हम एक्स से शो करते हैं, नंबर से शो करते हैं। तो हम ओरिजिनल प्राइस, प्रोडक्ट्स प्राइस की जगह हम एक्स लिख देंगे, और इंक्रीज़ का मतलब जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज़ का यूज़ होता है तो हम प्लस लगा देते हैं, अगर डिक्रीज़ का यूज़ होगा तो हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पे इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम एक्स प्लस, और 10% है तो 10% ही लिख देंगे। 2 किस में हुई इंक्रीज़? एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इज़ 1100। उसके बाद जो हमारा आंसर आया है वो आ गया है 1100। जब हमने, दोबारा सुन लें, जब हमने ओरिजिनल प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस को इंक्रीज़ किया 10%, तो उसका आंसर जो आया 1100 आया। इसको हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया। इसको हमने एक्स को 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स जो है वो ओरिजिनल प्राइस है, और दूसरी 10% ऑफ एक्स का मतलब है उसी ओरिजिनल प्राइस का 10% इंक्रीज़ हुआ है, उसमें से 10% भी निकालेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुने, फोकस करें और बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इज़ 1100। ये हमें दूसरी फॉर्म में मिल गया। अब इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। एक्स की जगह एक्स रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 10 सेम उतार देंगे। उसके बाद परसेंटेज की जगह अपॉन में हम 100 लिख देंगे। उसके बाद ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स रहेगा, इसका इक्वल टू, और 1100 को हम सेम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? इसका नेक्स्ट स्टेप है 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर आएगा 0.1 आ जाएगा। x प्लस 10 डिवाइड बाय 100 हो गया, उसका आंसर आया 0.1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू, बाकी सेम रहेगा। अब क्या करना है हमें? 0.1 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब है इन दोनों को साथ लिख दें। जब भी मल्टीप्लाई का निशान होता है इसका मतलब है 0.1x है। 1 यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास 2 x हैं, इनको हम एक कर सकें, इनको ऐड कर सकें, प्लस कर सकें। इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं कि x के साथ कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब है 1 है, और 0.1 के साथ ऑलरेडी एक x मौजूद है। अब इनको प्लस करेंगे।
मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि और क्लियर हो। 1 + 0.1 एक्स, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1.1 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे x इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर इक्वल टू के अपोजिट एक नंबर जाता है तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, अगर प्लस हो रहा हो तो माइनस अपोजिट हो जाते हैं। जब हम एक नंबर को दूसरे प्लेस शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के तो वो उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है, अगर प्लस होगी माइनस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई होगी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1.1 और x के दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का निशान है, तो x वहीं रहेगा, हमें नंबर को दूसरी नंबर की तरफ लेके जाना है। 1.1 1100 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1000। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 इंपॉर्टेंट परसेंटेज के सवाल जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट में आए थे, लेकिन आज हमने उनको मैट्रिक लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन स्टाइल और स्टोरी जैसे फ्लो के साथ। अगर आपने अभी तक परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप इसी मैथ्स प्लेलिस्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा हर टॉपिक का आसान ब्रेकडाउन और 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक भी चेक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।